करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुसलमानों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से दो ईदें दी गई हैं। एक रमज़ानुल मुबारका के रोज़े मुकम्मल होने के बाद और दूसरे ज़िलहिज्जा की 10वीं को अशरे ज़िलहिज्जा, जिसको हम ईदुल अज़हा कहते हैं और उर्दू में बकरा ईद, ईद कुर्बान के नाम से जानते हैं। ये दो ईदें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों को दी गई हैं। इन ईदों के दिनों में रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं है, खुशियों के दिन। और ये जो अय्याम चल रहे हैं पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 10वीं ज़िलहिज्जा तक, इसका जिक्र तो अल्लाह ताला ने कुरान में यूं फरमाया, वल फज्रि व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। और वो 10 रातें कौन सी हैं? पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 10वीं ज़िलहिज्जा तक की रात, ये 10 रातें इतनी अजमत वाली हैं कि अल्लाह खुद इनकी कसम फरमा रहा है, अल्लाह इनकी कसम याद फरमा रहा है। और इन अय्याम में जो आमाल किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ज़माने जाहिलियत में भी इन महीनों में जंग व जिदाल नहीं किया जाता था। कोई भी जंग चल भी रही हो तो ये महीने आते तो जंग रोक दी जाती थी, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने। तो ज़िलहिज्जा के महीने में हम और आप अभी अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के मुताल्लिक जैसे कि लोगों के दिलो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और फिर फैलाया हुआ एक कॉन्सेप्ट और इस्लामी कॉन्सेप्ट, तीनों में क्या चीजों का फर्क है? इस्लाम कौन सी कुर्बानी चाहता है? लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है और अवाम के जहन में क्या बैठा हुआ है? तीनों को हम थोड़ा सरसरी नजर से देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, इस्लाम जिस कुर्बानी की बात कर रहा है, कुरान में अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, न तुम्हारा गोश्त न तुम्हारा बहाया हुआ खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके पीछे जो तुम्हारा तक़वा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। तुम्हारी नीयत देखी जा रही है, तुम्हारा इखलास देखा जा रहा है। इसीलिए कहा गया कोई गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। गोश्त की नीयत से अगर किसी ने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी ही नहीं है। या फिर अगर ज़बह करने के बाद बेचने की नीयत किया गोश्त में से कुछ हिस्सा, वो तिजारत की नीयत किया हुआ है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी सिर्फ वो है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मुझे और अल्लाह करीम के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, ये इस नीयत के साथ जिसने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी कबूल है। ये इस्लाम चाहता है आपकी कुर्बानी। और लोगों के दिलो दिमाग में जो अक्सर बैठा हुआ है वो ये है कि मौसम आ रहा है, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ लोग फैशन के तौर पर, कुछ लोग बच्चों की जिद पर कुर्बानी कर गए। ये लोगों के ज़हन दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिताअत होने के बाद, मालिक निसाब होने के बाद जिसने कुर्बानी नहीं किया, हुजूर फरमाते वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हमारी ईदगाह के करीब ना है। उसके लिए दुनिया में ये वईद है तो आखिरत में उसका अजाब और है। तीसरी चीज, जो प्रोपेगेंडा क्या फैला हुआ है कुर्बानी को लेकर, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बात फैलाने के लिए लोगों को सिर्फ एक छोटी सी सुई चाहिए कि उनका एक फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा कि लाखों हजारों एनिमल्स
इसमें काट दिए जाते हैं, ज़बह कर दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है। इसका हासिल क्या होता है? जीवित चीजों को मार दिया जाता है। मेरे अजीजों, लोग ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ करने के लिए फैलाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं दुनिया के तकरीबन मज़ाहिब में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अक्सर दीनों में वो अलग अलग अंदाज है। कहीं बलि चढ़ाना हो गया है, कहीं देवता को कुछ पेश करना हो गया है। कुर्बानी का कई जगहों पर यह कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन कोई अपने गरेबान में झांकता थोड़ी ना, दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा होती है। इस्लाम की कुर्बानी लोगों को नजर आती है कि मुसलमान जितना प्रैक्टिकल है अपने दीन पर, दुनिया में कोई भी अपने दीन पर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी अपने दीन पर इस तरह पाबंदी से अमल करने वाला मिलता नहीं। जलन इसी बात की तो है कि कोई पोस्टर नहीं लगाते, कोई ऐलान नहीं करते, और जुमा में पूरी सफे इनकी भरी नजर आती। कौन तुम्हें प्रचार करके जुमा में बुलाता है? वो खालिक कायनात की तरफ से तुम्हारा जो लगाव है, वो जो तुम्हें खींच कर घरों से मस्जिदों में लाता है। फितनों का दौर है, उसके बावजूद जुमा में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो खाली पड़ी हुई। मुसलमान आज के दौर में भी अपने दीन पर अमल पैरा है, और ये तकलीफ का सबब बन जाता है दूसरों के लिए। इसी तरह कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो कुछ मॉडर्न ख्यालात वालों को ला करके हमारे दरमियान पेश किया जाता है। वो ऐसी मीठी मीठी बातों के जरिए से तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। इतने पैसे खर्चा करने के, 40,000 का 50,000 का बकरा लेने से बेहतर है किसी गरीब को मदद कर दिया जाए, किसी का घर बना दिया जाए, किसी का राशन पहुंचा दिया जाए। मियाँ और साल भर हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के दिनों में ही क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी के दिन यानी जिलहिज्जा की 10, 11 और 12, ये 3 दिनों के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को इससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है, और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटे तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं, ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूं सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम की ये कुर्बानियां तो साल में एक मर्तबा होती है ना, जो एक दिन की जाती है, 10वीं जिलहिज्जा से 12वीं को। अगर नौजवानों में एक दावत देता हूं, जाओ, आज तो AI का जमाना है, कुछ भी पूछो तो ला करके तुम्हारे सामने रख देगा सारा डेटा। जरा ये भी डेटा निकाल करके देख लो कि साल भर में KFC में कितनी चिकन ज़बह होते पूरी दुनिया भर में पर डे। मैकडोनल्ड सिर्फ चिकन ही नहीं बेचता, गाय का गोश्त भी बेचता है पूरी दुनिया भर में, जिसको यहाँ पर भी बहुत सीने से लगा करके रखे गए हैं। पूरी दुनिया भर में उनका इस्तेकबाल है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां हैं, बाप दादा की कंपनियां हैं, इनको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और इंटरनेट के डेटा के हिसाब से पर डे 68,000 गाय तो मैकडोनल्ड ज़बह करता है
पर डे की बात कर रहा हूं, साल भर की नहीं। साल भर इनका डेटा बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, और 1 बिलियन से ज्यादा चिकन वहां पर भी कुर्बान होती हैं जो फ्राइड चिकन खाते हैं। ये तो एक कंपनी की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कभी किसी ने ये एतराज किया कि ये कंपनियां इतने जानवरों को ज़बह करती? नहीं, बकरीद के दिन सबके सींग नजर आते हैं, जानवरों की मोहब्बत उमड़ उमड़ करके आती है। साल भर जो कुर्बान हो रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये सारे आउटलेट्स बंद क्यों नहीं कर दिए जाते, ये सारी दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी जाती जो साल भर ज़बह कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मैकडोनल्ड यहाँ नहीं ज़बह करता गाय को, क्योंकि यहाँ पता है हालात सही नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर जाकर देखें, सब जगह पर बीफ आसानी से उनके यहाँ मिलता है। मैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा क्या है, जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जायदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी, और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी अकेली, और उसने अपनी बिल्ली को एक जगह पर गले से रस्सी लगाकर बांध दी, और 3 दिन तक वो अपनी इबादत में रही, मसरूफ रही। और 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया तो जाकर देखी बिल्ली मर चुकी थी। हदीस पाक में, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला वो इबादत करने वाली औरत को जहन्नम में भेज दिया। जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता वो रहम के काबिल नहीं है। ये सिखाएंगे हमें जानवरों पर रहम करना। हम जिस जानवर को ज़बह करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसके अलावा किसी भी जानवर को जुल्म करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में से ये है कि जानवर पर जुल्म करना जिम्मी पर जुल्म करने से बड़ा है। और जिम्मी क्या है? जिम्मी वो जो मुसलमानों के मुल्क में अमन के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ हो और इस्लामी हुकूमत उसे अमन दी हुई हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बड़ा जुल्म जिम्मी पर जुल्म करना है, और उससे बड़ा जुल्म जानवर पर जुल्म करना है। ये मेरे आका के फरमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रहमतुल लिल आलमीन है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो ये फैलाया जाता है कि जानवरों पर जुल्म जुल्म, सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक बात मैं पढ़ रहा था, हुज्जतुल इस्लाम, जिनकी किताबें पढ़ करके लोग अल्लाह के वली बन गए। इमाम गजाली का नाम सुना है? इतनी किताबें उन्होंने लिखा, तसव्वुफ के इमाम हैं, इल्म कलाम के इमाम हैं, मंतिक के इमाम हैं, फिक़ह और तसव्वुफ के इमाम हैं, बेशुमार उलूम व फनून के दरिया बहाए हैं। उस हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? इमाम गजाली फरमाते, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी लिखी हुई किताबें, मेरी इबादतें, हजारों को जो मैंने पढ़ाया वो शागिर्द, ये सारी चीजों की वजह से नहीं, बस एक काम की वजह से। पूछा वो कौन सा काम? कहा एक बार मैं किताब लिख रहा था और सियाही में कलम डुबो करके लिखा जाता था, और सियाही जो बनती थी वो फलों के रस से निकाल करके, और लकड़ी का कलम उसमें डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं लिख रहा था कि एक मक्खी आकर सियाही पर बैठ गई। मैं अपना कलम रोक लिया कि हो सकता है वो प्यासी हो, पी कर चली जाए। काफी देर तक वो मक्खी उस सियाही पर बैठी रही, और पी करके जब वो उड़ गई तो फिर मैं अपना कलम चलाता रहा। ये बात तो जिंदगी में आई और गई, मैंने तो इसको छोटा समझा था, लेकिन मेरी मौत के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे उठाकर फरमाया, जिसने मेरी छोटी मखलूक पर रहम किया, बस इस नेकी की बुनियाद पर मैं तुझे जन्नत अता करता हूं। एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर, एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर। और हदीस पाक में, सही हदीस पाक में ये भी है, एक तवाइफ थी जिसने मरते हुए कुत्ते को बचाया था पानी पिलाकर, और उस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई। तवाइफ थी और रहम किया जानवर पर तो उसकी बख्शिश हो गई।
मैं इस्लाम की वो चीजें तुम्हें बता रहा हूं जो दुनिया तुम्हारे सामने ये चीजें लाने से आजीज है और कासिर है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर पर अगर तुमने जुल्म किया है तो जिस तरह से जुल्म करोगे क़यामत के दिन ये अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ उठेगा और उसी तरह से उसका बदला भी दिलाया जाएगा। वो तुम्हें मारेगा क़यामत के दिन और बदला लेगा। ये भी हदीस पाक में। जानवर पर हमें उसके चेहरे पर मारने का हुक्म नहीं है, उसको उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, ऊंट पालते थे। कहा एक ऊंट बहुत सरकश हो गया है, और जब ऊंट सरकश हो जाता है ना, किसी की खोपड़ी खींच लेता है। हाँ, वो उसी वक्त सर को पकड़ लिया तो आदमी वहीं खत्म हो जाए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, हुजूर के पास आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। सहाबा कहते हैं हुजूर जब चलने लगे तो हमें खौफ हुआ, डर हुआ कि ये ऊंट बिदक गया है, सरकश है, कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचाए। और तन्हा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। सहाबा कहते हैं हमें डर लग रहा था, लेकिन मेरे अजीजों वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब करीब गए तो ऊंट कोई सरकशी नहीं किया, कुछ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे के पास अपना मुंह करता है और अपनी जुबान को चपड़ 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 करते हुए अपनी जुबान हिला रहा है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे सुनते जा रहे हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, यह ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। ये सरकश इसलिए हुआ कि तू इसकी ताकत से ज्यादा बोझ इस पर डालता है और खाना इसको कम दिया करता है। क्या ये बात सही है? वो जो बद्दू थे, जो ऊंट के मालिक थे, उन्होंने चेहरा झुका लिया और कहा, वादा करता हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उससे ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा और उसका चारा, उसके खाने का इंतजाम रोजाना किया करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की रस्सी पकड़ी और मालिक को दे दिया। फिर वो ऊंट उसी तरह ताबेदार होकर निकल पड़ा। ये इस्लाम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदल तो देखो, उनकी ताकत से ज्यादा का बोझ डालने का हुक्म नहीं है। और दुनिया ये प्रोपेगेंडा फैलाई हुई है कि यहाँ जानवरों को काटा जाता है। जो ज़िबाह करने का हुक्म है वो अल्लाह के हुक्म से। मेरे रब तबारक व तआला ने खुद जान डाली, हमारी जान का भी वही मालिक है, जानवरों के जान का भी वही मालिक है। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें चूंटी मारने की भी इजाजत नहीं। अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें किसी को भी कुर्बानी करने की इजाजत नहीं होती। ये रब तबारक व तआला का हुक्म है, तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह के बंदे हैं। रब तबारक व तआला जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया, इसलिए हर साल बकरीद ईद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो अपने बेटों की कुर्बानी का भी हुक्म दे दे, और दिया है रब तआला ने, और वो भी करके दिखाया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला अगर हुक्म दे तो क्या तुम ऐसे मुसलमान नहीं हो? मुसलमान का मतलब होता है सर झुकाने वाला अल्लाह के हुक्म के आगे। ये नहीं पूछेगा कि क्यों है और कैसे है। मुस्लिम कहते हैं अपना सर झुका दिया अल्लाह की बारगाह में, उसके हुक्म के आगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जानों का मालिक है। अगर वो चाहता तो हमारी कुर्बानी का हुक्म देता, हमारे औलाद का। लेकिन रब तबारक व तआला ने ये सुन्नत इब्राहिमी पर पूरी दुनिया को सवाब देने के लिए जानवरों की कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम आया और पूछा, ये कुर्बानी क्या है मेरे आका? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जानवर की की कुर्बानी करोगे उसके हर बाल के बदले तुम्हें अल्लाह एक नेकी अता फरमाएगा। जितने उसके जिस्म में बाल होंगे, हर बाल के बदले अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि तुम जानवर का इंतखाब अच्छा करो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत पुल सिरात पर ये तुम्हारी सवारी बनकर आएगा, जिस पर बैठकर तुम जन्नत में जा रहे होगे। और लोग ये भी पूछते हैं, हमने एक बार कुर्बानी की है तो वहां सवारी कौन सी वाली आएगी? ये भी मिलता है रिवायत में।
तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले कुर्बानी की है उस पर सवार होगे, लेकिन हर साल की कुर्बानी वाले जानवर भी सवारी बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगे, वो सब होंगे। तुम इंतखाब करो जिस पर सवार होना चाहो। इसीलिए कुर्बानी में ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। लंगड़ा हो, लूला हो, कान कटा हुआ हो, क्यों जायज नहीं है? दुनिया तो ये समझती है कटने वाला जानवर वो होना चाहिए जो रिजेक्टेड हो, जिसको काटा जा रहा है वो दुनिया में काम के लायक ना हो, उसको काटना चाहिए। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया का तस्वुर ये है। लेकिन नहीं, अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए काट रहा होता तो मैं कहता हाँ रिजेक्टेड माल काट लो, लेकिन ज़बाह जो हम करते हैं कुर्बानी में वो अपने लिए नहीं, वो रब्बे जुल जलाल के लिए है। इसीलिए बंदा ये देखे मैं अपने रब की हुजूर क्या पेश कर रहा हूं। तुम अगर कोई हदिया तोहफा खरीदने जाते हो अपने किसी इज्जतदार शख्स के लिए, तो इंतखाब सोच समझ करके करते हो कि जिसको मैं देने जा रहा हूं ये कितना वैल्यू वाला होना चाहिए, कितना इज्जत वाला होना चाहिए, और जो रब ताला की बारगाह में पेश कर रहे हो उसका भी आप ख्याल रखो। इसलिए लोग काम चलाने की बातें तो बहुत करते हैं। कुर्बानी के मुतालिक कुछ बातें हैं जो मुझे आज अर्ज करनी थी, इसलिए मैंने आज इस मौजू पर आपसे खिताब किया। बहुत सारे लोग तरह तरह के अफवाहें भी फैलाते हैं। ये तो उन गैर मुस्लिमों के एतराजात का मैंने जवाब दिया। दुनिया भर में हमारे ऊपर इल्जाम कि ये लाखों जानवरों को ऐसी ज़बह कर देते, काट देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यही वो दुनिया है जो एक तरफ तो जानवरों की हिमायत और मोहब्बत की बात करती है, और दूसरी तरफ इनके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जानवरों को बेदरीग ज़बह करते हैं, कत्ल कर रहे हैं, और खाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे जानवरों की खालें, लेदर की बैग, लेदर के जूते, लेदर के बेल्ट, लेदर की टोपियां, लेदर के जैकेट सब बना करके दुनिया पहन रही है, और कीमती चीजों में उसको शुमार किया जाता है। इनसे कोई सवाल नहीं करता कि ये सब चीजें कहां से तुम लाए, ये सब चीजें तुम कहां से लाए? क्या बगैर किसी जानवर के ज़बह किए हुए उसकी खाल का इस्तेमाल करते हो? लेदर का इस्तेमाल तो सारी दुनिया बड़े फख्र से कर रही है, हत्ता कि घरों के इस्तेमाल करने वाले सोफे और कुर्सियों पर तक इस्तेमाल है, अपनी बैठने वाली गाड़ियों में कार की सीट पर तक इस्तेमाल है। तुम्हारे पहनने वाले जूते, तुम्हारे पहनने वाले बेल्ट, तुम्हारे पहनने वाले जैकेट, सब जगह तुम्हारा इस्तेमाल है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करते, सारी दुनिया लेदर का इस्तेमाल करती है। ये लेदर कहां से आता है? तो ये दुगलापन, ये जो डबल रोल है, डबल स्टैंड, एक तरफ हिमायत की बात करना और दूसरी तरफ बेदरेग ज़बह भी करना, ये सब चीजें दुनिया को बेवकूफ बनाना और इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाना। लेकिन ऐ मुसलमान, ज़हन और दिमाग में किसी ऐसे मॉडर्न कल्चर के ऐसा कोई फरेफ्ता हो, उसकी बातों में आकर तुम ये सोचो कि नहीं इतने पैसे मैं कुर्बानी के बजाय सदका कर दूं, किसी गरीब को दे दूं, नाजायज है। तुम्हारे ऊपर से कुर्बानी का वजूब खत्म नहीं होगा, वो उसी तरह से बाकी रहेगा और गुनहगार भी रहोगे। अल्लाह करीम से ज्यादा तुम रहम करने वाले नहीं हो, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। जब वो हुक्म अता फरमा रहा है तो क्या तुम्हारे दिल में उससे भी ज्यादा रहम है? तो कुर्बानी के दिनों में सिर्फ कुर्बानी ही होगी। अब कुछ जो चीजें ऐसी हैं फैलाई गई, देखें एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सबका मानना अकीदा है। वो रहमतुल लिल आलमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी फरमाई, और एक दो नहीं 100 ऊंट आए थे, जिसमें से 63 ऊंटों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर फरमाया। 63 ऊंटों को खुद हुजूर ने ज़बह फरमाया, और उसके बाद हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिया, बाकी के ऊंटों को तुम ज़बह करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो 100 ऊंटों को ज़बह फरमाया था, ये अपने हज के मौके पर। और उसके अलावा एक हदीस पाक में ये भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 चितकबरे बकरे ज़बह किए थे। चितकबरे किसको कहते हैं? 2 कलर वाले,
ब्लैक एंड व्हाइट जो होते हैं, अबलख उनको कहते हैं अरबी में। 2 मेंढे ज़बा फरमाए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से कुर्बान फरमाया और दूसरा पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बान फरमाया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, हमारे इमाम ने सच कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कुर्बानी साल में 1 मर्तबा हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुर्बान कर देते अपने नाम से, वो तो किया ही, लेकिन कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत की तरफ से भी खुद अपने हाथ से कुर्बानी फरमाए। आज उम्मत ये पूछती है मेरे अजीजों, कुर्बानी के लिए 1400 साल पहले तुम्हारे रसूल ने तुम्हारी जानिब से कुर्बानी की, और अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी, जिसको ताकत दी, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है, अपनी कुर्बानी करो, साथ में एक और कुर्बानी मेरे मुस्तफा की तरफ से करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जबकि उनके एहसान का बदला पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, लेकिन हम हदिये तशक्कुर के तौर पर अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये समझ रखा है, एक बकरा लेकर के आते हैं, पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी, एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी। मेरे अजीजों, बकरा एक आदमी की तरफ से ही कुर्बान होगा जो मालिक निसाब है। घर में अगर 4 लोग मालिक निसाब है तो चारों पर कुर्बानी है, शोहर पर भी, बीवी पर भी, बेटे पर भी, जो जो मालिक निसाब है। मालिक निसाब का मतलब क्या है आप जानते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की कीमत हो, दोनों में से किसी एक के बराबर की कीमत हो। इस जमाने में आप कैलकुलेट कर लो 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या हो सकती है। उतनी अगर तुम्हारे पास रकम है, उतनी मालियत है तुम्हारे पास, तो तुम मालिक निसाब हो और तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी तुम्हारे ऊपर वाजिब है, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए साल भर पैसे होना जरूरी नहीं, कुर्बानी के दिनों में अगर वो मालिक निसाब हुआ तब भी उस पर वाजिब है। ज़कात का हुक्म अलग है, कुर्बानी का हुक्म अलग है। और पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान किया तो किसी का भी नहीं हुआ। अगर 4 लोग घर में रहते थे और चारों की तरफ से एक बकरा ज़बा किया और चारों का नाम लिया गया है, तो किसी के नाम से कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। हाँ, बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, वो ऊंट हुआ या बैल भैंस, ये जो बड़े जानवर हैं, इन जानवरों में 7 हिस्से हो सकते हैं और उनमें शरीक होना जायज है। लेकिन 7 लोग जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए भी शर्त है, कोई एक बंदा भी उसमें गलत अकीदे वाला भी ना हो और गोश्त की नीयत से शरीक ना हुआ हो, बल्कि सब कुर्बानी की नीयत से आए हों तो सबकी कुर्बानी होगी। ये ख्याल भी रहे, जरूरी है। अब हालात ऐसे आ गए कि सबके लिए एक बकरा लेना अगर ताकत के भर नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो वो बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते हैं जहां पर ये कुर्बानियां हो रही हैं, शरीक हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया है हमारे दरमियान में से कि बड़े की कुर्बानियां जो होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियां, ये जायज नहीं है, आदमी को अपनी कुर्बानी के वक्त सामने होना जरूरी है। ऐसी बातें फैलाई गई हैं। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत फातिमा से, कहा फातिमा अपनी कुर्बानी के वक्त सामने रहो, कुर्बानी के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमाएगा। हदीस पाक है, लेकिन साथ में दूसरी हदीस ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी का वकील हजरत अली को बनाया था कि अपनी नियाबत दे दी कि मेरी तरफ से तुम कुर्बानी करो। इस तरह से जो मुसलमान इस्तिताअत नहीं रखता खुद करने की, वो अपनी जानिब से किसी दूसरे को वकील बना सकता है, शरअन जायज है। किसी को भी वकालत दी जा सकती, नियाबत दी जा सकती है, मेरे तरफ से तुम कुर्बानी करो। जैसे कि घर में कोई औरत मालिक निसाब है, अगर यह हुक्म होता कि औरत खुद जाकर के करे तो कहां से करती? औरत किसी को वकील बना सकती है, अपने शोहर को कह दी या किसी को दे दिया पैसे कि मेरी जानिब से तुम कुर्बानी करो, यह जायज है बिल्कुल। जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है हमारे दरमियान में,
कि कुर्बानियां नहीं होती, वो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। शरई मसाइल को जाने बगैर इस तरह की बातें अवामुल नास में, अवामुल मुस्लिमीन में फैलाना ये गुनाह है। हाँ, इस बात को याद रखें, जो वकील है कुर्बानी का, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों की कुर्बानी कर रहा है, जानवर शरीयत के मुताबिक का ले, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना करे। लागर हो, कमजोर हो, सींग टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, दुम कटी हुई हो, या इतना कमजोर के चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा ऐबदार जानवर ना ले। ये वकील की जिम्मेदारी है जो सबकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। और दूसरी चीज, ऐब किसको कहते हैं? ऐब किसको? कान में अगर सुराख है तो वो मकरू है, लेकिन कुर्बानी है उसकी। हाँ, सींग अगर बचपन उसके पैदाइशी नहीं आए थे तो जायज है उसकी कुर्बानी। आए थे और टूट गए तो उसकी मिकदार बताई गई है। 1/3 हिस्सा अगर टूटा है तो उस वक्त तक जायज, उससे ज्यादा जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी जायज नहीं। कोई पैर पूरा कटा हुआ है, दुम पूरी कटी हुई, ये ऐब में आता है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, ये वकील करेगा, नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इज्तिमाई कुर्बानी जायज ही नहीं, जायज ही नहीं। ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं? हदीस पाक में मिलता है कि नियाबत और दूसरे को वकालत देना जायज है। अब कुछ लोग ये भी फैलाते हैं कि कुर्बानी के जो हिस्से लिए जाते हैं, गोश्त दिया जाए तो उसकी कीमत अलग होती है, गोश्त ना लो तो उसकी कीमत अलग होती है। सब फैली हुई चीजें हैं। उसका रीजन भी पता करना चाहिए, ऐसी बगैर इल्म के बात करने से। 4,000-5,000 रुपये का एक हिस्सा आता है अगर शहर में कोई बड़ा जानवर ज़बह करे, क्योंकि महंगा मिलता है बैल। और बाहर जब जाकर के कोई ज़बह कर रहा है तो वही एक हिस्सा 1,500 रुपये में, 2,000 में हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि ये लोग करते ही नहीं है और ऐसे ही पैसे वसूलते हैं। ऐसा नहीं। दूर दराज कुछ इलाके ऐसे हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, और भी कई इलाके बिहार के, जहां पर बड़े जानवर निहायत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। बल्कि वहां पर जानवरों की कीमत सिर्फ 5,000, 6,000 और 10,000 के नीचे होती है, बड़े जानवरों की, जो हमने देखे हैं। वहां जाकर कुछ तंजीमें कुर्बानी करती हैं। अगर वो सही तरीके से शरीयत के मुताबिक जानवर लेकर के कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। चाहे वो 200 रुपए हिस्से में भी करता हो, कोई हर्ज नहीं। कीमत मैटर नहीं करती, जानवर मैटर करता है। कीमत चाहे जितनी भी हो रही हो। इस चीज को आज वजाहत करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया। गलत फहमियों में ना फैले, गलत फहमियां ना फैलाएं, खुद भी बचे। हाँ, अफजल क्या है? अफजल तो ये है कि अल्लाह ने तुम पर वाजिब किया, तुम जाओ अपने हाथ से करो, तुम जाओ। क्योंकि हदीस पाक में मिलता है कि तुम अपने हाथ से कुर्बानी करो अगर ताकत रखते हो। उसके खून का कतरा गिरने से पहले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमाएगा। यह अफजल है। ये सारी बातें थी जो ईद कुर्बान से रिलेटेड थी। अल्लाह करीम हम सबको उसकी रजा के लिए कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन साथ में एक बात ये भी याद रखें, जब बंदा कुर्बान कर रहा होता है तो उसके अंदर ये नीयत भी हो, जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? 4 परिंदे लो, उनको ज़बह करो, उनके सर अपने पास रखो, उनका कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर रखाओ और फिर उन परिंदों का नाम लेकर के बुलाओ, वो जिंदा होकर के आ जाएंगे। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह तुम मरने के बाद लोगों को जिंदा कैसे करता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो रब ताला उनको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था कि जाओ ठीक है, ज़बह करो 4 परिंदे और उनका कीमा बना दो, सर उनके अपने पास रख लेना और उनका कीमा 4 पहाड़ों पर रख कर आओ और फिर आकर उन सरों के पास खड़े होकर उन परिंदों के नाम लेकर बुलाओ, वो आ जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी किया। 4 परिंदे लिए थे। क्या क्या लिए थे आपको मैं बताऊं? एक मुर्गा था, एक कौवा था, एक कबूतर था और एक मोर था। परिंदों के नाम याद रख लें, कौवा है, मुर्गा है, कबूतर है और मोर है। चारों को ज़बह किया, उनके सर अपने पास रखे और जिस्म के सब कीमा बना दिया और 4 जगह पर मिक्स करके उनको रखा है। फिर आकर यहाँ खड़े हुए
और पुकारा उन परिंदों का नाम लेकर, अल्लाह के हुक्म से आ जाओ। वो कीमा हवा में उड़ा, जिस्म बना और वैसी बगैर सर के उड़ता हुआ आया और अपने अपने सर से जुड़ करके वो जिंदा परिंदा हो गया। कुरान पाक में ये है मौजूद। तीसरे पारे में रब तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला क़ाल वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्न इलैका थुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन थुम्मा उदउहुन्न यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान में फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो किया। अब सुनिए, सब सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 4 परिंदों का जो इंतखाब हुआ था ना, 4 परिंदे जो चुने गए थे, कौन से थे? कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर। असल में जो है इनकी हर एक की एक एक खासियत है। कौवा लालची बहुत होता है, कौवा लालची बहुत होता है। मुर्गा, उसके अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, औरत की ख्वाहिश। मुर्गे के अंदर ख्वाहिश शहवत ज्यादा होती है। और कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत ज्यादा होती है, जल्दी दोस्ती करता है। और मोर के अंदर दिखावे की आदत ज्यादा होती है, अपनी खूबसूरती का इजहार बार बार करता है। तो ये 4 चीजें उनके अंदर है, ये 4 परिंदों के अंदर। सूफिया इकराम फरमाते हैं, दर हकीकत आपको हुक्म था इन जानवरों को ज़बा का नहीं था। कौवे की लालच को ज़बा करो, मुर्गे की शहवत को ज़बा करो, और बिना वजह के कबूतर की जो दोस्ती है हर आयरे गैरे से, इस दोस्ती के को कता करो, और मोर के दिखावे की आदत को ज़बा करो। ये 4 बुरी आदतों को ज़बा करो तो अल्लाह की कुदरत के मुशाहिदे देखने मिलेंगे। दर हकीकत वहां पर सूफिया इकराम में फरमाते हैं, और यही बात है कि शैतान को जब कंकरियां मारने के लिए हुज्जात जाते हैं, वो तो एक पिल्लर है जिसको कंकरियां मारते हैं। वहां एक पिल्लर है, उस पिल्लर को कंकरियां मार करके आते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, तसव्वुर ये होनी चाहिए, जिंदगी भर जो शैतान मुझे बहकाता है, मैं उसको कंकरियां मार रहा हूं। अगर तुम्हारी नीयत साले हुई और कंकरी लग गई तो यकीनन जिंदगी भर शैतान की शरारतों से महफूज हो जाओ। तुमने अपने शैतान को जख्मी कर दिया, इसीलिए जिसका हज कबूल हो जाता है उसकी कंकरी वहां से उठा ली जाती। वरना तो 40 लाख लोग 70-70 कंकरियां मार करके आए तो पहाड़ बन जाना चाहिए, लेकिन कोई पहाड़ नहीं होता वहां कंकरियों का। जाकर देखे, ना ही उसको उठाया जा रहा है। लेकिन हदीस पाक में जिस हाजी का हज कबूल होता है उसकी कंकरियां उठा ली जाती है। वो शैतान को लग चुकी है, तो नीयत का दारो मदार है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आयत यही पढ़ी। रब ताला फरमाता, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज हरगिज तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा बहाया हुआ खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, बल्कि इसके पीछे जो तुम्हारी खालिस नीयत है, जो तक़वा है, वो अल्लाह तक पहुंचता है। कुर्बानियों में ये नियत करो कि रब तबारक व तआला, मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को ज़बह कर रहा हूँ, मौला मुझे बुरी ख्वाहिशात से जिंदगी भर महफूज फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।